गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जो आज का टॉपिक है हम लोगों का, जो हम ग्राफ में आज देखने वाले हैं, वो है हमारा ग्राफ ट्रेवर्सिंग एल्गोरिदम। अब क्योंकि मैं आपको ट्रेवर्सिंग के बारे में बता चुका हूं, ट्रेवर्सिंग क्या होती है। ट्रेवर्सिंग इज जस्ट लाइक काउंटिंग। जितने भी एलिमेंट होंगे उन एलिमेंट को देखते जाएगा कंप्यूटर या हमारा कंपाइलर, जब आप प्रोग्राम करेंगे, और वो काउंट करता जाएगा, हाँ ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इस तरीके से ट्रेवर्सिंग करेंगे। मगर क्वेश्चन ये आता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्रेवर्सिंग एल्गोरिदम्स आर देयर इन ग्राफ। तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन का आंसर ये है। सबसे पहला होता है डीएफएस, फिर होता है बीएफएस। डीएफएस को बोलते हैं डेप्थ फर्स्ट सर्च। और जब डेप्थ फर्स्ट सर्च का नाम आ रहा है, इसका मतलब यहां पे जो प्रॉपर्टी यूज होगी या जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज होगी वो होगी क्यू। दैट मींस क्यू आपको आनी चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, अभी मैं पूरा इसको डिटेल में आपको समझाऊंगा, मगर अभी नॉलेज के लिए बता दूं कि इसके अंदर कौन कौन सी डेटा स्ट्रक्चर यूज होगी, क्योंकि हम जो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ग्राफ, मगर उसमें कौन कौन सा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज होगा वो हम बता रहा हूं मैं आपको। यहाँ पे होगा स्टैक, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो पुराने वीडियोस को देख लेना आप लोग, और नहीं देखा हो तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा दूंगा। वैसे कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में ही आपको सब क्लियर होता चला जाए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि डेप्थ फर्स्ट सर्च में क्यू यूज होता है, ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में स्टैक यूज होता है। और क्यू में आपको पता है फीफो होता है, जो प्रॉपर्टी यूज करता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, और स्टैक जो होता है वो लीफो यूज करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। चलिए शुरू करते हैं। अब ये तो हमने देख लिया कि दो प्रकार की ट्रेवर्सिंग एल्गोरिथम हम यूज करेंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, आप पेन पेपर लेके बैठ जाइएगा ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अबाउ मेथड्स, ये जो ऊपर के जो मेथड्स हैं और एल्गोरिदम्स, ईच नोड ऑफ, यानी अगर मैं नोड की बात कर रहा हूं तो यहां पे मैं नोड को मैं कैपिटल एन से डिनोट करूंगा। ईच नोड ऑफ एन ऑफ ग्राफ जी, ये मैं शुरू से आपको बता रहा हूं, अगर मैं ग्राफ बोलूंगा तो जी की बात कर रहा हूं, कैपिटल जी की। विल बी इन वन ऑफ द थ्री स्टेट्स, इसमें थ्री स्टेट्स को फॉलो करेगा। वो थ्री स्टेट्स कौन कौन सी होंगी वो आपको याद रखनी है। सबसे पहली स्टेट रहेगी रेडी स्टेट। ये कहाँ यूज होगी मैं आपको समझाऊंगा जब हम इसकी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और जिसका हम स्टेटस रखेंगे, स्टेटस इक्वल टू, अब ये बोलोगे स्टेटस का क्या मतलब है, जैसे मान लो आप जोमेटो से कुछ मंगाते हो तो आप स्टेटस चेक करते हो ना, कहां तक पहुंचा डिलीवरी बॉय। सेम वही तरीका मानिए आप ये। फिर है वेटिंग स्टेट, ठीक है। और इसमें क्या है स्टेटस, इसको स्टेटस को आप बोल देना स्टेटस इक्वल टू टू, ठीक है। और इसके बाद आते हैं हम थर्ड पॉइंट, जिसे हम बोलेंगे प्रोसेस्ड स्टेट, स्टेट, ठीक है। और इसके अंदर जो स्टेटस होगा, स्टेटस इक्वल टू 3, ठीक है। ये आपको ध्यान रखनी है, ये चीजें, ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, जो आपको दिमाग में बिठा लेनी है। यानी कि ये जो स्टेटस है या जो स्टेट्स हैं कहाँ पे यूज होंगे वो हम अब आने वाले टाइम पे देखेंगे। चलिए, तो अब सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है हम उसको शुरू कर देते हैं। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूं। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है, जिसको हम BFS भी बोलते हैं, जो आपको ध्यान रखना है। अब जो हम BFS पढ़ेंगे, BFS के बारे में क्या है और इसकी एल्गोरिथम क्या है मैं सब बोलता जाऊंगा, आप इसे नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए BFS का देखते हैं। BFS जो होता है क्यू को फॉलो करता है, ठीक है। जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है इसमें अंदर क्यू यूज होती है, और कैसे यूज होगी अभी हम एक न्यूमेरिकल जब सॉल्व करेंगे तब हमें क्लियर होता चला जाएगा। The general idea behind the BFS search, which is beginning and starting from a node A, इसमें कोई नोड होगा, कोई नोड A, नोड A, ठीक है। बिगिनिंग एंड स्टार्टिंग, या और स्टार्टिंग एक ही बात है, फ्रॉम नोड ए इज एज फॉलोज। और उसमें क्या क्या करेगा वो अब देखिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल एग्जामिन द स्टार्टिंग नोड ए, सबसे पहले हम एग्जामिन करेंगे स्टार्टिंग नोड ए को, ठीक है। देन वी एग्जामिन ऑल द नेबर्स ऑफ ए, हम उसके पड़ोसियों को वो करेंगे,
जो भी उसके पड़ोसी होंगे, जैसे बी हुआ, सी हुआ या डी हुआ, हम उसको चेक करेंगे। देन वी एग्जामिन ऑल द नेबर्स ऑफ ए एंड सो ऑन, यानी इन बी के भी जितने पड़ोसी हैं हम उनको भी नोट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इस तरह से इसका काम होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, वी नीड टू कीप ट्रैक द नेबर्स ऑफ नोड दैट आर नॉट ऑलरेडी प्रोसेस्ड, and this can be done by holding those nodes in temporarily data structure queue। तो ये हम लोग कहां पे यूज करेंगे, टेम्पररीली स्टोर करेंगे क्यू के अंदर। क्यू कौन सा है, क्यू एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसके अंदर हम टेम्पररीली स्टोर करेंगे। ये तो मैंने सिंपल सा एक समझाने का तरीका था। अब हम इसमें एल्गोरिथम के थ्रू देखेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एल्गो, और एल्गो कौन सी है, ये बीएफएस की है। ठीक है, और इसके अंदर हम कौन कौन से वेरिएबल यूज करेंगे, एक तो ग्राफ के लिए जी यूज करेंगे, ए यूज करेंगे, ए नोड ए के लिए, और एक क्यू। ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब हम सबसे पहला पॉइंट जो मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखते जाइएगा। सबसे पहला, इनिशियलाइज ऑल द नोड्स इनटू द रेडी स्टेट। रेडी स्टेट, और रेडी स्टेट हमें पता है स्टेटस नंबर 1। ठीक है, ये पहला पॉइंट है आपके एल्गोरिदम का। दूसरा पॉइंट, पुट द स्टार्टिंग नोड ए। जब भी मैं बोलूं स्टार्टिंग नोड, तो स्टार्टिंग नोड मतलब ये होगा, ये पुट द स्टार्टिंग नोड ए इन क्यू एंड चेंज इट्स स्टेटस वैल्यू विद वेटिंग स्टेट। ये वेटिंग स्टेट यानी स्टेटस नंबर 2। थर्ड पॉइंट, रिपीट स्टेप 4 एंड 5 अंटिल क्यू इज एम्प्टी। जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो तब तक ही करते जाइए। देन फोर्थ स्टेप, रिमूव द फ्रंट नोड कैपिटल एन, जैसे नोड ए है ना ऐसे नोड एन लिखना है, फ्रॉम क्यू, देन प्रोसेस एन, एन मतलब कैपिटल एन, एंड चेंज इट्स स्टेटस विद प्रोसेस स्टेट यानी स्टेटस नंबर 3। अब इसको प्रोसेस नंबर स्टेटस नंबर 3 में डाल दीजिए। फिफ्थ पॉइंट है, एट द रियर। एट द रियर, रियर मतलब पीछे वाले एरिया में। हमें पता है ना, हम लोग क्यू में क्या करते थे, अगर यहां से कोई एलिमेंट डालते थे तो वो रियर होता है, जहां से इंसर्शन होता है, और जहां से डिलीशन होता है उसे फ्रंट बोलते हैं। तो ये कह रहा है ऐड द रियर, यानी पीछे से ऐड करते जाइए ऑल द नेबर्स ऑफ नोड एन इन द क्यू विच आर इन रेडी स्टेट। जो रेडी स्टेट के हैं वो सब पीछे से डालते जाइए। and then change their status and then change their status value with waiting state। अभी पहले ये थी रेडी स्टेट, अब उनको वेटिंग स्टेट में डाल दीजिए स्टेटस नंबर 2, और एंड ऑफ थर्ड लूप, और एग्जिट कर दीजिए। ये छोटी सी चीज है। अब हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हाँ तो बच्चों, क्योंकि जो मैंने एल्गोरिथम अभी आपको बताई थी, अब मैं उस एल्गोरिथम के बारे में एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देता हूं। जो सबसे पहले जो बीएफएस एल्गोरिथम के बारे में बता रहा था, सबसे पहले आप इनिशियलाइज करें किसी भी नोड को रेडी स्टेट के साथ, फिर उसके अंदर नोड ए में डाल दीजिए, क्यू के नोड ए में डाल दीजिए। ठीक है, उसका पहला नोड, और चेंज कर दीजिए उसका स्टेटस। जो स्टेटस मैंने ऊपर बता रखे हैं रेड कलर से, ठीक है, स्टेटस नंबर 1 में डाल दीजिए, यानी कि वो रेडी है प्रोसेस होने के लिए। ठीक है, और उसके बाद क्या करिए, रिपीट करें स्टेप नंबर 4 और 5 को। कब तक करें, जब तक क्यू खाली ना हो जाए। ठीक है, रिमूव द फ्रंट नोड एन, यानी जो उसमें जो पहला स्टेटस है, जो पहले से नोड पड़ा हुआ है, उसको रिमूव करें क्यू से। एंड देन प्रोसेस एन, यानी उसके बाद वाले जो नोड है उनको उसके अंदर डाल दीजिए और उनकी स्टेटस को चेंज कर दीजिए, प्रोसेस। ठीक है, अब इस चीज को हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे परफॉर्म करेंगे। हाँ तो बच्चों, अब आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये मैंने एक एल्गोरिदम लिखी हुई है, और एल्गोरिदम के लिए समझाने के लिए एक डायग्राम बनाया हुआ है। ये डायग्राम कुछ भी हो सकता है, आपको कोई घबराने की बात नहीं है कि सर ये खतरनाक सा क्या डायग्राम बनाया हुआ है। इससे आप बिल्कुल ना घबराएं। आप तो बस एक चीज ध्यान रखिएगा, ये डायग्राम में अपने को करना क्या है, हमारा जो टारगेट होगा, ए से अपन शुरू करेंगे, जो हमारा सोर्स नोड होगा, उन सबको ट्रैक करते 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 हम बिल्कुल नीचे तक आएंगे, लास्ट नोड तक। मगर उससे पहले हम जब शुरू करें, आपने देखा होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में एडजेसेंसी लिस्ट पढ़ाई थी। तो एडजेसेंसी लिस्ट में हमें ये होता था, जैसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती थी, उसको ओवरकम, उसकी इश्यूज को ओवरकम करने के लिए, और इश्यूज क्या थे, उसके अंदर इंसर्शन डिलीशन टफ होता था। तो इन्होंने इसमें क्या किया, जो ये सारे नोड्स हैं, सारे नोड्स जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे, ये सारे नोड्स यहाँ आपको एग्जिस्ट करते हुए दिख जाएंगे। अब इसमें जो आउट डिग्री हैं,
जो उसके कनेक्टेड नेबर नोड है आपको एज लिस्ट में वही लिखना है। नोड ए में देखिए आउट डिग्री तीनों, और उसमें एफ सी और बी इसके पड़ोसी नोड्स हैं, तो ये मैंने लिख दिए। बी में देखिए, बी में आउट डिग्री कहाँ कहाँ पर है, सी में है, जी में है। इस तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक मैंने सारे बना दिए हैं। अब हमारे पास डायग्राम हो गया है, हमारे पास नोड्स हो गए हैं। अब हम इसको ट्रैक करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अब आप नोट करिए कैसे कैसे काम करेंगे, देखिएगा। हाँ बच्चों, अभी हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली है। जो भी डायग्राम होगा उसके करस्पॉन्डिंग हम इसको अब शुरू करेंगे। हमें एक बात पता है कि हमारी जो क्यू होती है वो फीफो को फॉलो करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब बच्चों हमें एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, चलिए देख लेते हैं। पहले तो मैं आप सबको एक एक करके बेसिक चीजें बताता चलूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम से घबराने की बात नहीं है। इस डायग्राम को समझाने का तरीका बहुत आसान है। पहले आप इधर देखिए, एल्गोरिथम को देखें आप। एल्गोरिथम से पहले मैं आपको ये डायग्राम, ये एडजेसेंसी लिस्ट बनवा देता हूं। क्या करना है देखिए, सबसे पहले ए नोड को लीजिए। ए नोड के पड़ोसी नोड कौन से हैं, सी बी और एफ, तो मैंने बी सी एफ लिख दिया। अब बी को देखिए, आउट डिग्री वाले कौन से, मतलब बाहर जाते हुए तीर कौन कौन से हैं। एक तो सी के पास जा रहा है और एक जी के पास जा रहा है, तो सी जी। सी का कौन कौन सा है, सी से बाहर तीर कौन कौन से जा रहे हैं, एक तो एफ जा रहा है तो एफ ही लिखो। डी से कौन कौन से हैं, डी से सिर्फ ए के तीर बाहर जा रहा है, सी की तरफ जा रहा है। सिमिलरली जो भी तीर बाहर जा रहे हैं उन सबके नाम एज लिस्ट में लिख दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या काम करेगा, ये एडजेसेंसी लिस्ट बच्चों ये हमारी हेल्प करेगा ये लिस्ट बनाने के लिए, ये क्यू बनाने के काम करेगा ये हमारा। अब देखो शुरू करते हैं, पहले एल्गोरिथम पढ़ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। इनिशियलाइज ऑल द नोड्स इनटू रेडी स्टेट, सबको हम लोग रेडी स्टेट में बना देंगे, यानी सबको वन वन दे दो रेडी स्टेट, यानी नाउ दे आर रेडी टू बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। सबसे पहली जो मैंने बताया था ना रेडी स्टेट, ये रही रेडी स्टेट, स्टेटस नंबर 1। सेकंड पॉइंट है पुट द स्टार्टिंग नोड ए इन क्यू, यानी कि पहला जो ए है उसको पहले क्यू में डाल दीजिए, तो ये रही हमारी क्यू। ये मैंने ए को डाल दिया क्यू के अंदर, और मैंने जैसे क्यू के अंदर डाला तो उसने कहा उसका स्टेटस भी चेंज कर दो, स्टेटस 2 डाल दो। तो जो मैंने ऊपर 1 लिखा था अभी आपके सामने, सभी को मैंने 1 लिखा था, तो मुझे कुछ नहीं करना। इसने कहा आप तो उसको अब 2 डाल दो, जिस नोड को आपने पहले बुलाया ना उसको आप 2 डाल दो, यानी कि वो अब वेटिंग स्टेट में है, यानी वो प्रोसेस होने के लिए तैयार है। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो कह रहा है रिपीट करें स्टेप नंबर 4 और 5। कब तक करें, जब तक कि क्यू एम्प्टी ना हो जाए। ये जो क्यू आपको दिख रही है ग्रीन कलर की, ये एम्प्टी ना हो जाए, अभी तो भरी हुई है। अब फोर्थ स्टेप कह रहा है रिमूव द फ्रंट नोड एन फ्रॉम क्यू, यानी जो क्यू में आपको जो दिख रहा है ना ये वाला, ये फ्रंट नोड है, सबसे पहला वाला नोड है, इसको हटाएं क्यू से। देन प्रोसेस एन, इसको प्रोसेस करो और इसकी प्रोसेस स्टेटस नंबर 3 कर दो। यानी जो ए आपको दिख रहा है वो कह रहा है कि आप इसको हटा दो यहां से। क्यों, क्योंकि जब आप ए को हटाओगे तभी तो अपने पड़ोसी को बुला पाएगा। तो ठीक है, हमने इसको यहां से हटा दिया, ठीक है, ये हमने यहां से हटा दिया। और हमने क्या किया, अब इसका जो प्रोसेस था यहाँ पे, इसको सबसे पहले तो आप 3 कर दो। क्यों, क्योंकि हमने इसको हटा दिया। ये जब हटेगा तभी तो अपने पड़ोसी को बुला पाएगा। तो सबसे पहले आप ए लिख दीजिए यहाँ पे। अब ए के करस्पॉन्डिंग पड़ोसी कौन कौन सा, आप ये देखें, बी है, सी है और एफ है। तो अब सबसे पहले जो आने वाला है ये देखिए, सबसे पहले एफ आएगा, क्योंकि लिस्ट में देखिए एफ आएगा, तो सबसे पहले यहां एफ आ गया, ठीक है। ए ने जाते जाते एफ को बुला लिया। अब जैसे ही अपन इसको बुलाने वाले थे तो फिफ्थ नंबर का स्टेप फॉलो होने वाला है। फिफ्थ नंबर का स्टेप क्या फॉलो होने वाला है, पहले तो इसके पड़ोसी सारे बुला लेता हूं, एफ सी और बी, ये मैंने इनके सारे पड़ोसी बुला लिए। और इसका जो फिफ्थ स्टेप है कह रहा है एड टू द रियर ऑल द नेबर्स ऑफ नोड एन इन क्यू विच आर इन रेडी स्टेट एंड देन चेंज देयर स्टेटस नंबर 2, यानी कि अब इन सबको आप 2 कर दीजिए। यानी एफ को भी 2 कर दीजिए, सी को भी 2 कर दीजिए और बी को भी 2 कर दीजिए, जो पहले 1 कर रखे थे, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एफ सी और बी को बुला लिया है, तो बुलाने के बाद अब क्या होगा, ये जो नोड्स आपको दिख रहे हैं ये नोड्स अब अपने पड़ोसी एज लिस्ट में से बुलाना शुरू करेंगे। अब देखो सबसे पहले एफ आया लिस्ट में, सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो फर्स्ट में इन कौन हुआ था, एफ हुआ था, तो सबसे पहले निकलेगा भी एफ। तो जैसे एफ निकलेगा तो एफ पहले अपने पड़ोसी को बुलाएगा, ये रहा एफ, इधर से देखिए आप, एफ का पड़ोसी कौन है, डी। तो इसने सबसे पहले किसको बुलाया, डी। अब ये रहा डी, तो डी को कर दीजिए स्टेटस नंबर 2 पे, ये डी आ गया यहाँ पे। मतलब अब एफ ने क्या किया, एफ जैसे ही निकला यहां से, ये एफ यहां से निकला, एफ निकला तो एफ यहां पहुंच जाएगा ए के पास आफ्टर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। मगर एफ जब निकला तो उसने हमने डी को बुला लिया, तो डी आपको यहां दिख रहा है स्क्रीन पे, राइट।
अब इसके बाद आया सी का नंबर, अब नंबर है सी का निकलने का। जैसे सी निकला तो सी ने किसको बुलाया था, एफ को, मगर एफ तो जा चुका है, तो इसका मतलब सी तो ऑटोमेटिक यहाँ पे निकल चुका है और सी यहाँ पे आ जाएगा, तो सी भी यहाँ पे निकल चुका है। इसको मैं इस तरह से काट देता हूं। अब आया बी का नंबर, बी जैसे ही निकला तो उसने किसको बुलाया, सी और जी को, सी तो निकल चुका है, तो यहाँ पे डी के बाद इसने जी को बुला लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अब बी को, बी निकल चुका है तो बी को यहाँ पे लगा दीजिए आप, ठीक है। अब जैसे ही बी निकला उसके बाद आया डी का नंबर, डी जैसे ही निकला, डी ने किसको देखा, डी का पड़ोसी था सी, मगर सी तो हो चुका है, कोई बात नहीं, डी भी निकल गया, तो यहाँ पे डी भी लगा दीजिए। अब डी के बाद किसका नंबर है, जी। अब यहाँ पे सबसे आगे कौन आ गया है, मैं ये मिटा देता हूं ताकि आपको साफ साफ दिखेगा कौन आया है वह यहाँ पे। तो सबसे आगे बच्चों यहाँ पे अब जी आ चुका है, ठीक है, यहाँ पे अभी जी सबसे आगे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि बी ने उसको बुलाया था। अब जी जैसे ही निकला, जी का पड़ोसी कौन कौन है, ये रहा सी और ई। अब सी और ई तो हो चुका भैया, जी को काट दो, सी तो निकल चुका है, तो अब ई आ गया है, तो ये जी भी आ चुका है यहाँ पे। अब ई जैसे ही निकलेगा तो ई ने किसको बुलाया होगा, सी डी तो निकल चुके हैं, जे आया, तो अब जे आया, ठीक है। ई के निकलने के बाद अब जैसे ही ई जे निकला तो जे ने किसको बुलाया, डी निकल चुका है, के को बुलाया, तो ये के को बुला लिया उसने, ठीक है। जे निकलने के बाद तो यहाँ पे जे, अब आखिरी एलिमेंट क्या बचा, के ने किसको बुलाया, ई और जी, ई और जी तो पहले से ही हो चुके हैं, दैट मीन्स आखिरी एलिमेंट के भी निकल चुका है। तो जो आफ्टर जो एग्जीक्यूशन हमें मिला है ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्यू काम करता है यूजिंग ग्राफ, यानी कि हमने ब्रेथ फर्स्ट सर्च देखा और इस तरीके से हमारी ब्रेथ फर्स्ट सर्च कंप्लीट होती है। थैंक यू बच्चों एंड हैव अ ग्रेट डे।